स्वच्छता के लिए क्या चाहिए कि शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने मन की स्वच्छता भी, कपड़े हमारे साफ सुथरे हों, बेशक पुराने हों, फटे हों तो वो चाहे सिले हों, लेकिन साफ सुथरे हों। ऐसा भी नहीं नए कपड़े हैं गंदे बेकार है, पुराने कपड़े हैं साफ सुथरे अच्छा है। नाखून, बाल, हम जहां बैठे वहां के आसपास, इसके साथ साथ हमारा मन कैसे साफ सुथरा होगा? देखिए मन साफ सुथरा तब होगा जब हम अच्छी चीजों को, देखिए मन एक ऐसी जगह है उसको आप साफ नहीं कर सकते, उसमें कुछ न कुछ भरा रहेगा। अब गंदा भरा रहे इससे अच्छा है कि उसमें अच्छी चीजें भर लो, गंदी चीजें अपने आप बाहर हो जाएंगी। अच्छी चीजें ईश्वर से प्रार्थना, भगवान का ध्यान, अच्छे विचार कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुबह घर से चले माता पिता के पैर छुएं, नमस्ते करें, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, कोई सरकारी संपत्ति उसको नुकसान ना पहुंचाएं, बिजली, कमरे में पंखा चल रहा है कोई नहीं है तो उसको बंद कर दें, कोई टीवी नहीं देख रहा तो उसको बंद कर दें, ये अच्छे विचार हैं। किसी दूसरे की चीज नहीं छूनी, कोई घायल है, बीमार है, गरीब है, मरीज है, उसकी मदद करना, ये अच्छे विचार मन में आप रखेंगे, गंदे विचार स्वतः निकल जाएंगे। यदि आप अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो गंदे विचार अपने आप मन के अंदर अपना स्थान, जिस तरह खेत में अगर बीज ना डाला जाए तो खरपतवार अपने आप उग आती है, इसीलिए खेत में बीज बो दो तो उनको स्थान ही नहीं मिलेगा। खैर, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे बहुत अच्छा पाठ है, माँ कहे एक कहानी, और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। सबसे पहले कविता का अर्थ समझने से पहले हम इसके जो व्याकरण वाला भाग है, इसके शब्दार्थ, इसको समझ लें तो कविता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये कहानी का ये जो प्रसंग है, ये कविता ये आया कहां से? तो ये जो कविता है माँ कहे एक कहानी, ये महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध के जीवन की कहानी है। तो बुद्ध की पत्नी यानी बुद्ध के बेटे राहुल को एक कविता के माध्यम से एक कहानी सुना रही है। वो कहानी किसकी है? उसके पिता की। कौन? महात्मा बुद्ध। आपने पोस्टर में देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण किए इस तरह बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, तो वो है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध सत्य और अहिंसा, उनका सबसे बड़ा जो मूल मंत्र था वो था अहिंसा। अहिंसा क्या है कि जाने, देखिए अनजाने हमारे पैर के नीचे चींटी भी आ जाती है, अनजाने हमसे कई ऐसे अपराध हो जाते हैं जो अनजाने होते हैं। जैसे छिपकली है बैठी, हमने गेट खोल दिया बंद तो उसकी पूंछ कट गई, चींटी दब गई, या कोई अन्य जीव जंतु धोखे से हमसे मर गया, ये अनजाने में पाप। लेकिन जानबूझकर किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अपने स्वाद के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम किसी जीव की हत्या कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो इसीलिए बनाया गया था। ये निपट मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। हर जीव को दुनिया में जीने का अधिकार है, लेकिन जीवित रहने के लिए खाएंगे क्या? तो उसके लिए पेड़ पौधे, हरी सब्जियां हैं, वो भी जितनी जरूरत उतना ही खाएं, नहीं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। बुद्ध तो किसी भी वृक्ष से फलों को तोड़ते नहीं थे, जो फल गिर जाते थे उन्हीं को उठाकर खाते। वृक्ष से फल को तोड़ना वो भी उनकी नजर में एक हिंसा थी। तो हम कितना इसका पालन कर लेते, कोशिश ये करें कि जो हमें दिख रहा आंखों से, अब लोग कहते हैं कि दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे मुंह में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो हमको दिखते नहीं, लेकिन हमें जो दिख रहे हैं अपनी आंखों से जो देख सकते हैं उनकी हत्या ना करें। मछली पकड़ के मत मारें, शहद मक्खियां इकट्ठी करती हैं, ऐसा कोई उपाय ना करें कि मक्खियां मर जाएं। ठीक है, प्राकृतिक वस्तु है, आप शहद को तोड़ के खाना चाहते हैं आप खाइए, लेकिन मक्खियां नहीं मरनी चाहिए, ऐसा तरीका अपनाओ। कहने का अर्थ है कि किसी भी जीव की हत्या आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। लोग मुर्गा, मछली, ये इस प्रकार की चीजें खाते हैं। देखिए इनके खाने से सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि हमारी बुद्धि कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। जीव हत्या करने वाला, मांस को खाने वाले के व्यक्ति की बुद्धि कभी अच्छी नहीं हो सकती। वो अगर उसे विद्या अर्जन करना है, अगर उसे जीवन में अच्छा बनना है, तो उसे शुद्ध शाकाहारी बनना ही पड़ेगा। मांसाहारी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। धन इकट्ठा कर सकता है, हो सकता है कि सर्टिफिकेट भी इकट्ठेगा, लेकिन मन से उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। जीव हत्या ना करें। बहुत हमारे भारत भूमि पर बहुत सारे पेड़, बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे फल फूल, दुनिया की चीजें उनको उगाओ और उनको खाओ। तो माँ का एक कहानी, इस कहानी में जो मैथिली शरण गुप्त है
वो कह रहे हैं कि जो मुख्य संदेश है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता। तो एक पक्षी था। चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कि माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो राहुल कह रहा कि मम्मी माँ मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो कह रहे किसकी कहानी सुनाए? तो कह रहे सुनाओ, राजा की सुनाओ, किस रानी की सुनाओ, किसी की कहानी। तो वो कहते कि तुम बड़े हठी हो, मान धन मेरे बच्चे तुम बहुत हठी हो, कोई बात नहीं। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। एक दिन उपवन, उपवन समझते क्या होता है? उपवन। देखिए वन तो वन होता है, और उप का अर्थ क्या होता है कि उसके उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उपवन का अर्थ है कि बगीचा, यानी वन के बाद जो छोटा मोटा, यहाँ पे बहुत सारे तो नहीं, काफी किलोमीटर में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी जगह में या ज्यादा जगह में पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, पशु पक्षी वहां रहते हो, झरने हो, तालाब हो, ऐसी जगह को हम उपवन बोल देते। अंग्रेजी में कहें तो गार्डन कह सकते हैं। तो कहते सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो उनके पिताजी उपवन में सुबह सुबह टहलने जाते थे, तात भ्रमण करते थे उस उपवन में सुबह सुबह। अब देखिए सुबह बहुत से लोग तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता। आप सुबह जल्दी उठकर बाग बगीचे में पेड़ पौधों के आसपास घूमिए, कितना अच्छा लगता है। तो वो भी भ्रमण करते थे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे पिताजी वहां क्या करते थे? भ्रमण करने जाते थे। पक्षियों का कलरव, पक्षियों का संगीत, मोर बोल रहा, कहीं तोता बोल रहा है, बढ़िया से पेड़ पौधे, पुष्प फूल, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। सुरभि का मतलब क्या होता है? सुगंधित हवा, सुगंधित हवा। तो यहाँ सुरभि का अर्थ है सुगंध। तो सुगंध कहां से आती थी? पुष्पों से। बढ़िया सुंदर सुगंधित हवा चलती थी, सुगंध आती थी बगीचे में। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी सुना। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण क्या होता? कई कई रंग के, अलग अलग रंग के। गुलाब का लाल है, गुलाबी है, बेला, चंपा, चमेली, सबके अलग अलग रंग के फूल। ईश्वर ने कितने प्रकार के फूल बनाए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। तो जो ओस की बूंदे गिरती थी वो क्या थी? सूरज के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल कर रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हवा का हल्का हल्का झोंका चल रहा था। लहराता था पानी, और तालाब के अंदर जो है, तालाब में जो पानी था वो धीरे धीरे लहरा रहा था। इतना अच्छा दृश्य था। कल्पना कीजिए आप ऐसे एक बहुत बड़े बगीचे में है, खूब बढ़िया तालाब है, उसमें झूले भी हैं, और बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं, रास्ता बना हुआ है, हरी हरी घास, उसको तुम लोग खेल रहे हो। ऐसा ही उपवन था। लहराता था पानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। तो बेटा कह रहा राहुल, हाँ हाँ यही वाली कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग मीन्स पक्षी। गाते थे खग कल कल स्वर से, पक्षी आवाज में गा रहे थे। वो भी कुछ अपना बोल रहे होंगे। सहसा एक हंस ऊपर से, उसी समय पक्षी बोल रहे थे, एक हंस आसमान से ऊपर से, वो टहल रहे थे, ठीक है, भ्रमण पे थे। तो एक हंस गिरा विद्ध होकर खर सर से। खर मीन्स तीक्ष्ण, खरपतवार सुना है? खर तीक्ष्ण, जो बहुत पहना हो, है धारदार। गिरा विद्ध होकर खर सर से। तो सर मीन्स बाण, खर मीन्स पहने बाण से विधा हुआ, यानी उसके लगा हुआ था। विद्ध मीन्स विधा हुआ, उसके बाण लगा था, और वो हंस नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। वो पक्षी था, उसको क्या था? चोट लगी थी, दुखी था, घायल था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। और ये कहानी कैसी? बड़ी दुख भरी है। अब एक पक्षी आपने देखा होगा, पहलिया बहुत से लोग घूमते रहते, भाला लेके पक्षियों पशुओं मारते हुए। देखिए ये लोग अशिक्षित लोग, अनभिज्ञ, उनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं, अपना इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने को, आदमी कहता है कि वो भी तो ऐसा, देखिए जंगल में जब आदमी रहता था तो वो जंगली था, तो वो खेती नहीं करता था, नहीं पशु पक्षियों शिकार करके खाता। लेकिन क्या तुम भी जंगली हो? क्या हम लोग जंगली हैं? हम लोग मछली खा रहे हैं, मुर्गे काट के खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, तो क्या हम जंगली? जब तक इंसान जंगल में था, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, या जो जंगल में रहते हो करते हैं। अगर तुम्हारे पास आस पास अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने को, उसके बाद भी अगर हम उनको खाते तो ये हत्या होगी। क्यों? क्योंकि पेट तो तुम्हारा ऐसे भी भर सकता था, फिर भी तुम उसको खा रहे हो, तो ये हत्या है, तो नहीं करनी है, मन अच्छा रहेगा। चौंक उन्होंने उसे उठाया, तो बुद्ध ने क्या किया? उसको तुरंत उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, तो उसको नया जन्म सा मिला। आपके आसपास कोई गिलहरी, कोई पक्षी घायल हो जाता तो हमें अगर मिल जाता तो उसको पानी पिलाते हैं, उसको पुचकारते हैं,
तो उसको जो राहत मिल जाती। बहुत से पक्षी ऐसे थे जिन्हें कौवे ने झपेट लिया, कबूतर या किसी को, फिर तुमने पानी पिला दिया तो उसकी मदद कर दी, फिर वो सही हो गया, फिर उड़ने लगा। तो चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, उसको नया जन्म सा मिला। इतने में आखेटक आया। आखेटक कौन? जिसने उस पक्षी को मारा था। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध की का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। ठीक है, तो उसी ने उसका जो है क्या किया था, निशाना लगाया था, तो वो आ गया। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब उसने जो जिसने निशाना लगाया था, जिसने उस पक्षी को मारा, वो आ गया, वो बोला इसको हमको दो। मांगा उसने आहत पक्षी, जो पक्षी आहत, घायल, दुखी, कष्ट में जो था, उस पक्षी को उसने मांगा। क्या कहा कि वो पक्षी हमें लाओ। तो तेरे तात किंत थे रक्षी, बातें नहीं करनी है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी थे वो कैसे थे? रक्षी, रक्षक थे, उन्होंने उसको बचाया। और आखेटक आया, बोला हमको दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। तब उसने जो था खग भच्छी, सॉरी भच्छी, भच्छी मीन्स भक्षण करने वाला, खाने वाला, मारने वाला। तो आपको रक्षक बनना है, भक्षक, रक्षक बनना। जीव जंतु को मार के खाना नहीं है, वो बच्ची हो गए, भक्षक नहीं बनना, हमको रक्षक बनना। हम जिसकी रक्षा करेंगे, ईश्वर हमको जो है देख रहा है, तो हमें उसकी कृपा मिलेगी। और हम अगर भक्षक बनेंगे, मार के उसको खाएंगे, तो देखिए हर व्यक्ति को टिट फॉर टैट, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जब तक आपको जब आपको यही लगेगा तो मरने जा रहे हैं, उस समय ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान है, जहां कोई खेती नहीं, जहां कोई काम नहीं, वहां के लोग जीने के लिए पशु पक्षियों को शिकार करते खाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसी जगह, ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा किया ना, आपको ऐसी जगह जन्म दिया, आपको भी रेगिस्तान में जन्म देता, और रेगिस्तान में रहते कितना कष्टमय जीवन जीते, और तुमको इतनी आराम दी, फिर भी तुम मुर्गे को खा रहे हो, फिर भी तुम बकरे को खा रहे हो, तो नहीं करना है। हट करने की ठानी, तो उसने क्या कहा? तब उसने जो था खग पक्षी, जो उस पक्षी का भक्षण करने वाला, तो उसने हट किया। क्या किया कि नहीं मुझे दो। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। देखिए शब्दों का समझिए, हुआ विवाद, विवाद मीन्स झगड़ा। जब किसी दो लोगों के बीच में विवाद होता तो हम क्या कहते हैं? झगड़ा हो गया। तो विवाद किसने किसने हुआ? सदय और निर्दय। सदय का मीन्स क्या? जिसका हृदय अच्छा वो सदय दयावान, और निर्दय जो दया नहीं करता वो निर्दयी। तो दोनों लोगों के बीच विवाद हुआ। उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय दोनों पक्ष, उभय मीन्स दोनों, आग्रही दोनों इस बात पे जिद पे अड़े थे स्व विषय में, अपनी अपनी बात पे दोनों लोग अड़े थे। गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय में न्याय का आलय, जहां पर न्याय होता है, जज साहब के सामने, राजा के सामने। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, और इस बात को सबने सुना। और जब सबने सुना, व्यापक हुई कहानी, बात फैल गई, कहानी बात फैल गई, बड़ी हो गई, वो कोई छोटी बात नहीं रही। राहुल तू, अब मां अपने बच्चे से पूछ रही, राहुल जो कहानी सुन रहा है, कि तुम बताओ राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? तुम बताओ कि न्याय पक्ष, राजा या न्यायालय या जज किसका न्याय लेगा? लड़के से पूछा, तो तुम बताओ किसका न्याय लेगा? तुम लोग बताओ, तुम लोग भी कहानी सुन रहे हो। राजा बताओ किसका न्याय लेगा, किसका पक्ष लेगा? जिसने बचाया था, जिसने बचाया था। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। तू बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भय के किसकी जय होगी तू बता दे। तू क्या बताना चाहता? सुन लूं तेरी बानी, मैं तेरी भी बात जान लूं। राजा ने क्या निर्णय किया वो तो बाद, पहले तुम अगर होते उस जगह तो क्या निर्णय करते? होता ना ऐसा, आदमी कहता अरे वो निर्णय सही नहीं हुआ, तुम वहां उस जगह होते तो तुम क्या करते? तो उसने क्या कहा, क्या हुआ? कोई निरपराध को मारे, जिसने कोई अपराध नहीं किया। मछली तालाब में घूम रही है, उसका क्या अपराध है? वो जीवित आई, उसने शरीर, वो जीव दुनिया में आई, उसका कोई अपराध है कि वो आ गई दुनिया में? कोई निरपराध को मारे, और तुमने उसको कांटे में फंसा के उसको पकड़ लिया, मार लिया, तो क्या अन्न से न मारे? तो अगर इसमें क्या बताया जाए कि अगर कोई अपराधी निरपराध को कोई मारता है, जिसका कोई अपराध नहीं, अगर उसको कोई मारता है, तो आप क्या उसको बचाएंगे? नहीं। बहुत से लोग क्या होता है, सड़क पे जा रहे, कोई पिट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, लोग कहते हैं हम क्यों बीच में पड़े? या बहुत से उन्होंने कहा ये तो गुंडे हैं, कोई पिट रहा है, तो आप वहां पर फिर आपकी जो है हिम्मत थोड़ी सी दिखाइए। यही जगह होती है हिम्मत दिखाने की, बाकी और जगह सब लोग बेफालतू में हिम्मत दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या निरपराध को मारे तो क्या अन्न से न बारे? ध्यान से सुनिए, रक्षक पर भक्षक को बारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी।
अंतिम क्या है? उबारे क्या? उद्धार करना। बारे मीन्स क्या है? उद्धार करना। तो वो क्या कहते हैं? रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। तो जो न्याय करता था वो कैसा था? दयालु। ठीक है, तो न्याय दया का दानी, न्याय दया का तूने गुनी कहानी। तो राजा ने किसका न्याय किया? जो रक्षक था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव में, जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के हिंदी कवियों में आपको महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कुछ रचनाएं हैं। इनका निधन 12 दिसंबर सन 1964 को हुआ था निधन। ठीक है, तो ये